हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ वर्किंग ऑफ हार्ट। पहले मैं आपको बता दूँ, ये फिगर के हिसाब से ये है हार्ट का राइट साइड और ये है हार्ट का लेफ्ट साइड, और ये एक रफ डायग्राम है। ओके, ये रफ डायग्राम मैं बनाया हूँ आपको समझाने के लिए। तो मैं बताता हूँ, पहले इसका स्ट्रक्चर बता देता हूँ। ये है, आप लोग को पता ही होगा, हार्ट के पास चार, हम लोग के ह्यूमन हार्ट के पास 4 चैम्बर होते हैं। ये 1 2 3 4। इसे हम लोग कहते हैं राइट ऑरिकल। राइट ऑरिकल इसे कहते हैं हम लोग राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल इसे हम लोग कहते हैं लेफ्ट ऑरिकल। इसे हम लोग कहते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल। ओके, यहाँ तो क्लियर है। यहाँ पे है वेना कावा। ये है वेना कावा। यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है वेना कावा से। राइट ऑरिकल में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। जैसे ही यहाँ पे आता है तो ये राइट ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है। राइट ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, और कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ये है वैल्व्स। इसको हम लोग कहते हैं ट्राइक्युस्पिड वेल्व्स। ट्राइक्युस्पिड वेल्व्स। ओके, और ये भी एक वेल्व्स है। इसे हम लोग कहते हैं बाइक्युस्पिड वेल्व। बाइक्युस्पिड वेल्व्स। और देखिए, जैसे ही यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है तो ये कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है राइट ऑरिकल। तब यहाँ पे प्रेशर एग्जर्ट होता है। पहले ये बंद ही रहता है, ये वेल्व है जो बंद रहता है, और ये जो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ब्लड एक प्रेशर एक्सर्ट करता है, जिसके कारण ये वेल्व खुल जाता है और ब्लड आ जाता है राइट वेंट्रिकल में। ब्लड आ जाता है राइट वेंट्रिकल में। ब्लड आ जाता है राइट वेंट्रिकल में, और ये फिर से ये क्लोज हो जाता है। ये क्लोज क्यों होता है? ये क्लोज इसलिए होता है कि वापस ब्लड वापस राइट ऑरिकल में ना जा सके, इसलिए ये क्लोज हो जाता है। टू प्रिवेंट ब्लड बैक फ्लो ऑफ ब्लड। टू प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो ये पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ये चाहता है, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ये जाता है लंग्स के पास। ये मैं रफ फिगर डायग्राम बता रहा हूँ। लंग्स के पास जाता है। लंग्स के पास, ओके, लंग्स के पास जाता है पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। और हम लोग जानते हैं पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, पल्मोनरी वेन कैरी करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये दोनों एक्सेप्शन है, और से तो वेन कैरी करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और आर्टरी कैरी करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये तो पता ही होगा। और फिर लंग्स के पास जाता है तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो रहता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो रहता है वो कन्वर्ट हो जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड में। यहाँ पे ये कन्वर्ट हो जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड में, मतलब इम्प्योर ब्लड जो रहता है वो कन्वर्ट हो जाता है प्योर ब्लड में। इम्प्योर ब्लड जो रहता है वो कन्वर्ट हो जाता है प्योर ब्लड में। ओके, और फिर ये डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड में जो कन्वर्ट हो जाता है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट हो जाता है, तब ये फिर से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ये लंग्स वापस भेजता है यहाँ पर लेफ्ट ऑरिकल में। किसके थ्रू? पल्मोनरी वेन के थ्रू। पल्मोनरी वेन जो कैरी करता है
ऑक्सीजनेटेड ब्लड वेंस के थ्रू यहाँ पे फिर ब्लड आ जाता है और फिर ये कॉन्ट्रैक्ट करता है, फिर ये वेल्व से प्रेशर एक्सर्ट करता है, फिर ये खुल जाता है तो फिर ब्लड आ जाएगा आपका लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आ गया, फिर ये क्लोज हो जाता है तो प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड। और फिर जब लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आ जाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ से आया, इसलिए यहाँ से हम लोग का ऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और फिर यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ जाता है तो फिर ये कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ब्लड आपका इस एओर्टा के थ्रू चल जाता है। हम लोग का जितना ही बॉडी पार्ट्स है हम लोग का जितना भी बॉडी पार्ट्स है ये ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से चल जाता है और हम लोग का बॉडी पार्ट्स में, या ये एओर्टा के थ्रू ओके, एओर्टा के थ्रू चल जाता है ये हम लोग के बाकी बचे बॉडी पार्ट्स में। और इसी तरह हम लोग का हार्ट वर्क करता है। मुझे उम्मीद है कि आपको आपको ये समझ में आ चुका होगा पूरा अच्छे तरीक़ा से। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए।